जिगर भाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। भाई पहले आपका परिचय और आपका यहाँ का एड्रेस और आपके डेयरी फार्म का नाम बताएं। पहले तो दिलीप भाई आपका हमारे फार्म पे स्वागत है जी, थैंक यू। मेरा गांव का नाम है बलोदर जी। तालुका है डीसा, बनासकांठा में है और गुजरात में है। सिर्फ वेजुमा डेयरी फार्म करके हम फार्म को चला रहे हैं अभी। जी, तो जिगर भाई हमारे पशुपालन भाइयों को आप ये बताएं कि आपकी उम्र फिलहाल क्या है? मेरी उम्र है अभी 22 साल। आपकी उम्र 22 साल है और इस फार्म को शुरुआत किए हुए कितने समय लगा? मेरे को 3.5 से 4 साल हो गए। अच्छा, और 3.5 से 4 साल पहले आपने शुरुआत की थी, तभी आपने कितने पशु से शुरुआत की थी? मैंने 1-2 पशु से शुरुआत की थी। और 1-2 पशु आपने कहाँ से लाए थे? मैंने सभी पहले तो इधर से ही लाया था 10-12 गाय। अच्छा, उसके बाद मैंने सब पंजाब वाली गाय लाई थी। अच्छा, और आपके पास फिलहाल जो गाय है वो यहाँ की ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है या ब्रीड है? नहीं, मेरे पास ब्रीड है। पहले मैं क्रॉस ब्रीड रखता था। अच्छा। लेकिन अभी मैंने ब्रीड पे काम भी करना शुरू कर दिया और ब्रीड वाली गाय भी लाती। तो भाई आपने ये गाय कहाँ से लाई पूरी? मैंने सब पंजाब की है। पूरी पंजाब से लाई। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं बनासकांठा में जिगर भाई के पास पूरी गाय यहाँ पर ब्रीड में है और फिलहाल शाम का समय 6 ऊपर है, 6 बज के कुछ से ऊपर मिनट हुई होगी और फिलहाल सारी गायों का यहाँ पर दूध निकाला जा रहा है। तो जिगर भाई हमें बताएं, जैसे कि आपने पिछले साल बना डेयरी में टोटल कितना टर्नओवर हुआ ये दूध में आपका? पहले 30,10,000। टोटल 30,10,000 का आपने बना डेयरी में दूध दिया और उसी में यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिलता है आपको? हमारे उधर मिलता है 27.5 टका। 27.5 टका, यानी कि टोटल कितना होता है ये दूध के साथ? 38 लाख जैसा हो जाता है। टोटल 38 लाख। गोबर के साथ होंगे 40 लाख। गोबर भी आप बेचते हैं और कोई पशु सेल करते हैं यहाँ से? नहीं, अब तक किया नहीं, अगले साल करना है। अच्छा, तो जिगर भाई जैसे कि आपका टोटल 39 लाख का टोटल प्रॉफिट पिछले साल का आपका रहा, तो भाई हमें जैसे कि बताइए, जैसे कि टोटल उसमें अंदर खर्चा कितना हुआ? जैसे कि आपके ये काम करने वाले यहाँ पर भाई लोग भी रखे हुए हैं और आप फीड भी देते होगे, कुछ चारा भी बाहर से, कुछ ये गायों को मेंटेनेंस, कुछ ड्राई भी होगी, कुछ छोटी बछियाँ हैं, उसे पूरा आप मेंटेनेंस, यानी कि टोटल खर्चा निकाल कर प्रॉफिट कितना बचता होगा 39 लाख में? जैसे कि हमारे पास 50 पशु थे पिछले साल। अच्छा। और सब मेरे को दान का हो गया था 18 लाख रुपये। अच्छा टोटल जी। और मैं चारे के साथ सब मिला के मेरे को 12-13 लाख रुपये की बचत हुई। 12 से 13। अब सही बता लो, क्योंकि कोई इनकम टैक्स की कोई यहाँ पर इंक्वायरी नहीं आएगी। ज़्यादा ही बचता होगा मित्रों, ज़्यादा ही बचता होगा, क्योंकि हमारे पशुपालन भाई वो बोलते नहीं है प्रॉपर कि कितना बचता है। तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं जिगर भाई के पास बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर गाय है और स्पेशली में इस फार्म की विजिट करने आया क्योंकि ये गाय पूरी हाई हिल वाली, यानी कि दूध की नदियाँ बहाने वाली ये गाय है। जिगर भाई हमें बताया, जैसे कि यहाँ पर आपके पास सबसे अधिक गाय का क्या रिकॉर्ड है? हमारे पास पिछले साल का गाय का रिकॉर्ड था 42 लीटर। 42 लीटर। और आपने घर पे तैयार की या कहीं बाहर से लाई थी? नहीं, मैं बाहर से लाई, पंजाब से लाई। अच्छा, और आप फिलहाल ये बछिया घर पे भी तैयार कर रहे हैं? बछिया तैयार हो। और खुद आप AI भी करते हैं और पशु चिकित्सक भी है, यानी कि कोई पशु बीमार है तो आपके पशु की और अन्य भाइयों की आप ट्रीटमेंट भी पशु की कर लेते हैं। तो जिगर भाई सबसे अधिक आपको आपके फार्म पर और दूसरे के फार्म पर विजिट में क्या क्या समस्या रहती है, क्या यानी कि सबसे ज़्यादा क्या क्या दिक्कत है फिलहाल पशुपालन भाइयों के ये फार्मों में? पशुपालन में क्या है कि पहले सबसे बड़ी दिक्कत तो है मास्टाइटिस। अच्छा। जैसे कि गलिया बोलते हैं हमारे इधर। जी जी जी। दूध खराब हो जाता है। अच्छा। दूसरा रहता है ब्लड की बीमारी रहती है, जैसे कि थायलेरिया है, बबेसिया है जी, एनाप्लाज्मा है जी, ऐसी बीमारी रहती है। नॉर्मल सबसे ज़्यादा जो इस इलाके में बीमारी का है तो मास्टाइटिस है। अच्छा, तो उसकी क्या दवाई रहती है? क्या स्पेशली क्या कोई देख रखे कि वो मास्टाइटिस होने की समस्या बंद हो जाए? हम तो एक वही है वेजर कंपनी का लिक्विड। अच्छा। जैसे वो आंचल में दूधने के बाद डिप कर लेते हैं। अच्छा। इसलिए वो ज़्यादा नहीं होता है। और फिर हमारे पास खुला वाड़ा है, उसमें हम चूने का और नमक के साथ उसको स्प्रे कर देते हैं। जी जी जी। अठवाड़े में एक बार। जी। तो क्या है कि जीवात नहीं रहती है तो मास्टाइटिस कम हो जाता है। जी जी जी। मित्रों मास्टाइटिस होने का मेन रीज़न, जैसे कि फ़िलहाल ये गाय का दूध निकल रहा है और दूध निकलने के बाद ये गाय नीचे बैठ जाती है तो नीचे ये ज़मीन पे बैक्टीरिया रहता है और वही बैक्टीरिया उसके जो टीट होते हैं जिसे अपन आचरण बोलते हैं उसके अंदर चला जाता है और उसी हिसाब से ये थैनेला जिसे अपन बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप कोई भी कंपनी का जो लिक्विड आता है, जो कोई केमिकल जैसा कुछ पदार्थ रहता है, उसके अंदर या आचरण डुबो देने के
बाद ये उसके अंदर जो टिट खुले रहते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये थनैला होने का जो चांसेस है 90% ऊपर ये समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। तो जिगर भाई आपके फार्म पर आपको क्या समस्या लगती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा समस्या अभी क्या है कि हमको 3-3.5 साल हो गया है, हमको पूरा हो गया है, हमको पता है कि क्या करने से बीमारी नहीं होती है। अच्छा। तो हम वही चीज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मस्टर्ड जैसा रहता है जी जी। लेकिन उतना टेंशन वाला नहीं है। और भाई फिलहाल आपके फार्म पर कितने गाय दूध देने वाली है? अभी मेरे पास अभी जस्ट 19 गाय दूध दे रही है। 19 गाय। और कितना दूध होता है? दूध अभी हो रहा है 300, दोनों टाइम का? 280 से 300 के बीच में। दोनों टाइम का? दोनों टाइम। और बाकी बियाने वाली होगी? बियाने वाली 10 गाय बियाने वाली है। और एक दिन का कितने का बिलिंग होता है, यानी कि कितने पैसों का होता है दूध? हो जाता है 9-9.5 हज़ार का। 9 से 9.5 हज़ार। और उसमें कितना खर्चा होता होगा आपको? ये 20% जैसा रहता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप हमें बताइए, जैसे कि एक पशु को आप हरा चारा कितना देते हैं? 20 किलो टाइम का 20 किलो। सूखा चारा? 17 किलो हरा चारा, 3 किलो सूखा चारा और 4 से 5-6 किलो आजू बाजू फीड रहता है। यानी कि पूरे दिन में आप 20 किलो ही देते हैं? एक टाइम का है। एक टाइम का, यानी कि टोटल 40 के जी। 38 किलो आप हरा चारा। और 10 के जी आप? 8 साढ़े 8 के जी फीड है। अच्छा। 2-3 किलो सूखा चारा रहता है। और फीड में क्या आप इस्तेमाल करते हैं? टीवा नहीं खिला रहे। टीवा नहीं खिलाते हैं। और कौन सा उसमें भी मार्किंग आता है ना, जैसे 5,000 8,000? 8,000। वो 8,000 आप कौन सी गायों में इस्तेमाल करते हैं? सभी गायों में। सभी गायों में। और आप बछिया भी तैयार करते हैं? उसमें अंदर कोई अलग से कोई फीड का इस्तेमाल करते हैं? कोई काप टाटर है, ईफर है, ऐसा कुछ? काप टाटर खिलाते हैं। अच्छा। दूसरा हमने अपने हिसाब से फीड खिलाते हैं। वो क्या खिलाते हैं उसमें आप? बनास दान हो गया, कपास की खल हो गई, बाजरा हो गया जी, और सरसों का तेल हो गया जी, मिनरल पाउडर हो गया जी, नमक हो गया, सब अपने हिसाब से बनाते हैं। जी। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 20% बचता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जो चारा बारा होता है वो तो आपका घर का ही होता होगा, घर का, ठीक है। और आप जैसे कि एक गाय 10 लीटर दूध देती है तो आप 500 ग्राम देते होंगे? 500 ग्राम, 400 से 500 ग्राम। 400 से 500 ग्राम देते हैं। जैसे कि आपके पास ये गाय 20 लीटर दूध दे रही है, तो 20 लीटर का यानी कि कम से कम उसका मिनिमम अपन माने तो 30 रुपया उसका रेट मिलता है। हाँ, 30 बना देने में 32-30 वो मुनाफा होता है, तभी तो ये 40 आस पर रहता है मुनाफा अपन साथ में गिने तो, 40-42 होता है, ठीक है। तो अपन उसके अंदर 600 रुपये का दूध आपका होता है, ठीक है। आप 20 किलो में आपका दान कितना देते हैं? दान हो गया मेरे को 8 किलो दिन का। 8 किलो, 8 3 24 यानी कि 240 आप खान भी देते हैं, फीड भी देते हैं, ठीक है। और ये आप एक दिन का खर्चा ये बाई का गन लो, यानी कि ये 12 महीने में सभी खर्च निकाल के फीड चारा सब दवाई ववाई सब निकल 350 से 400 रुपये जैसा खर्च हो जाता है एक गाय पे हमारा। अच्छा। तो यानी कि आप हमें ये बताएं कि सुबह का खर्च में चला जाता है और शाम को बचता है। नहीं, 20% रहता है, ज़्यादा मुनाफे वाला नहीं है। क्या कि उस चारे का रेट ज़्यादा है, फीड का कॉस्ट भी ज़्यादा है, दूध का रेट कम है। अच्छा। इसीलिए थोड़ा कम रहता है, लेकिन 50 रखने के लिए दूध का रेट भी 40 होना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो तो 40 तो हो जाता है ना, और मुनाफा के साथ? मुनाफा अलग जी, उसके साथ तो हो जाता है, उसके साथ तो 42 हो जाता है। जी। तो जिगर भाई यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, ये टोटल आपके पास जो गाय है वो कितने बंदे यहाँ पर मैनेज करते हैं? टोटल आप खुद ही हैंडलिंग करते हैं, जैसे कि क्या पशु को चाहिए, क्या चारा बारा देना होता है, पूरा आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं? हाँ, वो तो अपने हिसाब से। तो आप ये जैसे कि काम करने वाला एक आपके पास फैमिली भी है, ठीक है, तो उसे आप 12 महीने के अंदर कितना उसे देते हैं, कैसा? उसको मैं जैसे कि मेरे को तबेले के अंदर काम करने वाले 4 लोग हैं। अच्छा। उनको मैं 4.5 लाख रुपये 12 महीने की मजदूरी रहती है। 4.5 लाख रुपया। और दूसरा मैंने 2 लोग रखे हुए चारा काटने के लिए। अच्छा। चारा काटना और इधर कटा मशीन में करना। अच्छा। उनको मैं 1 लाख रुपये देता हूँ 12 महीने। यानी कि टोटल कितना हुआ? 5 लाख। टोटल 5 लाख। जी भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको फार्म को सही तरह से मैनेज करवाना होगा तो उसके अंदर बंदे भी रखना होगा। और जिगर भाई के पास जो गाय है, पूरी जो पंजाब हरियाणा के जो ब्रीड वाली जो गाय रहती है ये यहाँ पर है। और फिलहाल ये सारी गायों का जो दूध है वो निकाल दिया गया है, इसलिए आपको जो ऑर्डर की जो पोजीशन दिखनी होती है वो सही तरह से नहीं दिखती। लेकिन फ़िलहाल शाम का समय है और पूरी गाय को यहाँ पर दूध निकल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भाई कहाँ से हैं? भाई कहाँ के हैं? वो थराद के। थराद के हैं। और यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं? मेरे साथ 1.5 साल है। 1.5 साल से।
पिछली वीडियो में दूसरा आदमी था, अच्छा वो ये लोग घर पे उनके शादी था उसके लिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिगर भाई हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है, वो फार्म शुरू करना चाहता है और हमारे काफ़ी वीडियो में ऐसी कमेंट आती है कि भाई आप यहाँ पर फ़िलहाल ये मुनाफा मिलने के बाद जो गाय चाहिए हमें, जो प्रॉपर जो गाय चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो आप हमें बताइए जैसे कि आप गाय कहाँ से लाते हैं और किस प्रकार लाते हैं और कितने लैक्टेशन वाली गाय लाते हैं और किस प्रकार उसका चुनाव करते हैं, थोड़ा बताएं। जैसे गाय तो अपने हिसाब से लेनी चाहिए, लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले सकते इधर जी, क्योंकि पंजाब से जो गाय आती है जी, वही मैं गाय लाता हूँ। जो 2-3 जैसे थराद में एक दुआ में है जी, बाप जी के उधर से लाता हूँ। जी। जेतड़ा में एक दो लोग हैं, जी, जैसे वो चौकड़ी पे है, जेतड़ा दियोदर चौकड़ी पे, जी, उनके पास से लाता हूँ मैं। और गाय सब पंजाब की है, पहले दूसरे बेहतर में लाता हूँ, कभी जरूरत पड़ती है तीसरे बेहतर में भी आ जाती है। अच्छा। तो जिगर भाई जैसे कि आप गाय लाते हैं तो आप जैसे कि मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए का उसके अंदर लगाते हैं, कितना रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए उसके अंदर खर्चा करते हैं? पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को 45 से 50 हज़ार में गाय मिल रही थी। अच्छा। वही गाय इधर इस साल मेरे को 70,000 में मिली। अच्छा, कितना दूध होता है इसके पीछे मैंने अभी लाई हुई है गाय, नहीं खरीदी हुई। अच्छा, ये आपने नहीं लाई है? हाँ मैंने नहीं खरीदी है। अच्छा अच्छा। और कौन सी लैक्टेशन वाली है? अभी होगा चौथा होगा उसको। चौथा बेहतर जी। और अभी बिया हुए नहीं है? नहीं काची है अभी। कितने समय बिया है? 2-4 दिन। 2-4 दिन में, यानी कि आपने अलग रखी कुछ ट्रांजेक्शन पूरा वो तो अलग से देते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हो। और भाई ये ब्रीड में है? हाँ ब्रीड में। जी जी। हमारे काफ़ी पशुपालक भाई कहते हैं कि जो ब्लैक गाय होती है वो ब्रीड में नहीं होती। मित्रों ये भी ब्रीड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो पूरी ऊपर की जो रीढ़ की हड्डी है एकदम फ्लैट है और नीचे आप जो थन की जो बनावट है वो भी आप देख सकते हैं। उसका जैसे कि ब्रीड की बात करें तो ब्रीड एक जैसे वाइट कलर से ब्रीड नहीं होती, ब्लैक में ब्रीड होती है। जी जी जी। जैसे कि उसका मुंह हो गया, जिगर भाई कान हो गया। ब्रीड की सबसे अच्छी पहचान ये कान होती है। सबसे पहले ये कान, दूसरा नंबर में उसका मुंह हो गया जी, जिसे उसकी बॉडी होगी, अडर हो गया जी जी, इसके पैर हो गए जी। जैसे कि ब्रीड में गाय नहीं रहती है तो उसके पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं। जी, जैसे कि उसके जो कान है वो एकदम छोटे और उसके अंदर जो बालों की जो संख्या होती है थोड़ी अधिक होती है। और जैसे कि जो अडर होते हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अडर का जो पूरा शेप होता है वो गोलाकार में होता है। जैसे कि ये हमारी जो क्रॉस ब्रीड में जो गाय होती है वो उसका अडर है वो टूटा हुआ होता है और उसमें आपको अलग से दिखाई देगा कि ये टूटा हुआ नहीं है। देख सकते हैं एकदम गोलाकार में पूरे बेहतरीन शेप में। जिगर भाई आप बोल रहे हैं कि ये तीसरे चौथे बेहतर में हो गया और चौथे बेहतर में है तो भी उसका जो अडर की जो पोजीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई आप लोग ये कितने में पड़ी थी? मेरे को सब खर्चा में निकाल के मेरे को पड़ा था 70,000 में। मैंने 15 दिन पहले ली थी, काची गाय लाई मैंने। कच्ची थी? हाँ। और क्या क्षमता है? भाई ने क्या बोला था कि कितना? उन्होंने तो बोला 14 लीटर लगाएगी जी। लेकिन मेरा अंदाज ऐसा है कि 14 से ज़्यादा भी दे सकती है क्योंकि अपने पास फीड चारा अच्छा है। जी 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 जी। अभी भाइयों ये थोड़ी वीकनेस में है और जिगर भाई सही तरह से ये पूरा मैनेज करेंगे तो ये गाय मेरे को ऐसा लगता है कि ये 30 से ऊपर 30-35 दे सकती है। तो जिगर भाई आप हमें हमारे पशुपालन भाइयों को थोड़ा ये बताएं, जैसे कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसे थोड़ा आप ये बताएं कि वो किस प्रकार ये फार्म को सही तरह से मैनेज करे ताकि वो नया बंदा है वो इस फील्ड में आए और शुरुआत में ही वो सक्सेस हो जाए। तो आप अपने हिसाब से बताएं, आपका जो एक्सपीरियंस है बड़ा है और आप खुद यही कर्मचारी है और पशु चिकित्सक भी है, तो आप अपने हिसाब से बोले कि जो नया पशुपालक भाई इस फील्ड में आए तो क्या क्या फार्म में ऐसी सुविधा रखे, क्या स्पेशली उसका देख रेख रखे ताकि वो सही तरह से मैनेज कर पाए और सक्सेस हो जाए। पहले तो क्या है कि जो आदमी नया आता है उसको थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए गायों के बारे में। जी। जैसे कि एकदम से 10-12 गाय लाने की कोई मतलब नहीं है, 2-3 गाय से शुरुआत कीजिए जी। फिर थोड़ा का सब्र रखिए क्योंकि क्या है कि ये धंधा सब्र वाला है। जी जी जी। क्योंकि इस धंधे में ऐसा नहीं है कि जैसे होता हो गए हमारे को ऐसे प्रॉफिट मिल जाए। जी जी। जब स्टार्ट करेगा 2 से 3 साल के बीच में उसको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जी जी। और ये गाय है तो कुदरती कोई आफत आ जाती है, मर भी जाती है, ऐसे कुछ रहना नहीं चाहिए जी। फिर फीड अच्छा दीजिए, चारा दीजिए, फिर खुला वातावरण दीजिए गाय को जी। शेड बढ़िया बनाइए, मिल्किंग मशीन लाइए जी। और आदमी भी अच्छा रखिए जी। वही प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं। जी।
और भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जिगर भाई ने जस्ट यहाँ पर खुली जगह भी छोड़ी हुई है। जिगर भाई आप बोल रहे हैं कि अपन यहाँ पर फिलहाल मिल्किंग हो रही है, तो मिल्किंग बाद आप ये यहाँ पर इधर अभी छोड़ खुली हो जाएगी। जी। तो जिगर भाई हमें ये बताइए, जैसे कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है यहाँ पर क्रॉस ब्रीड रखते हैं और आप ब्रीड रखते हैं, तो ब्रीड में क्या कोई चैलेंज रहता है, यानी कि ब्रीड वाली गायों रखने के बाद उसे क्या सुख सुविधा देनी होती है? ब्रीड वाले के क्या है कि वो बीमार थोड़ी ज़्यादा होती है जी। और दूध क्रॉस वाले से ज़्यादा निकालती है अच्छा। और थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अच्छी सही तरीके से मैनेज करेंगे तो जी। कोई ऐसा है नहीं कि जैसे कि अपनी बनास डेयरी हमको बहुत सपोर्ट कर रही है अच्छा। फार्मरों को, जी 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 इसलिए हमारा तो चल रहा है अभी। जी जी। तो खूब खूब धन्यवाद जिगर भाई, थैंक यू। हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।